दोस्तों नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय कर्मचारी के डीए में यानी महंगाई भत्ता में एक बार फिर से वृद्धि कर दिया गया है। यह वृद्धि इस साल की दूसरी वृद्धि है और इस वृद्धि के तहत केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। अब नए फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, यानी कि अब हो गया अक्टूबर, तो जुलाई से आप लोगों को एरियर के रूप में ये महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। अगला मुख्य पॉइंट है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान यह वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा चलाया जाएगा। इसके तहत बिना दावे वाले वित्तीय संपत्तियों के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 3 महीने यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए चलाया जाएगा। इसमें बीमा में, शेयर लाभांश में, म्यूचुअल फंड में या बैंक के खाते में जो संपत्ति है जिसका कोई दावेदार है उसे आय सहित बिना दावे वाले, जिस पे कोई दावा नहीं कर रहा है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो जो संपत्ति है उसे वो दावे करके निकाल सके। मान के चलिए, इसे समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, उसकी दादा परदादा या कोई ऐसे व्यक्ति संपत्ति लगा दिया जो किसी को बताया नहीं और उसके आने वाले जनरेशन को मालूम नहीं है और वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं। या कुछ ऐसे व्यक्ति है जो बीमा में पैसा लगा दिया, 1 साल 2 साल जमा किया और वो पैसा नहीं निकाल पाए, लेकिन उसका पैसा पड़ा हुआ है, तो उस पर वो अधिकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिना अधिकार वाले जो संपत्ति है उस पर वित्त मंत्रालय चाहते हैं कि जिनका ये संपत्ति हो वे निकाल लें। इसीलिए इसे अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाणिज्य विभाग के नए सचिव की नियुक्ति। हाल ही में वाणिज्य विभाग के नए सचिव राजेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ये 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय यानी KVS की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 5862 करोड़ रुपये की लागत से देश में 57 KVS खोले जाएंगे। इस KVS में पहली बार ऐसी व्यवस्था होगी कि प्री प्राइमरी की भी पढ़ाई शुरू किया जाएगा, यानी पहले क्लास 1 से KVS में पढ़ाई शुरू होती थी जो प्राइमरी लेवल थी। अब प्री प्राइमरी यानी कि LKG UKG नर्सरी की भी पढ़ाई इसमें होगी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है रबी फसलों 2026-27 के लिए MSP की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति से इसे मंजूरी मिल गई है। इस समिति का अध्यक्ष PM मोदी थे। इसके तहत सबसे ज़्यादा MSP की वृद्धि कुसुम फसल पर किया गया जो 600 रुपया प्रति क्विंटल था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे भाइयों RSS का शताब्दी समारोह हाल ही में मनाया गया। RSS के शताब्दी समारोह में PM मोदी द्वारा स्मारक डाक टिकट तथा सिक्कों जारी किए गए। PM मोदी ने RSS के संस्थापक रहे डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। आपको पता है कि RSS की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया। इस वर्ष RSS के 100 वर्ष पूरे हुए। इसी अवसर पर PM मोदी द्वारा इसका शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर PM मोदी संघ के बारे में बोले कि संघ देशभक्ति एवं सेवा का प्रतीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है
फिलीपींस में भूकंप, हाल ही में फिलीपींस में भूकंप आया है और इस भूकंप पर पीएम मोदी शोक व्यक्त किए हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। हाल ही में 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला श्रेणी इसमें है आपका पर्यावरण संरक्षण श्रेणी। पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में वीरप्पन को यह पुरस्कार दिया गया। ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। जबकि दूसरा श्रेणी है कृषि श्रेणी। कृषि श्रेणी में सहज समृद्ध को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन को 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है रवि ट्रैक रिवर ऐप। रवि ट्रैक रिवर ऐप राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रिवर, के द्वारा शुरू किया गया है। यह एप्लीकेशन रेबीज हेतु जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। दोस्तों, आपको पता है कि रेबीज कुत्तों के काटने से होता है और ये बीमारी विषाणु के कारण होता है। ये बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण होता है। ये जब कुत्ता काटते हैं या अन्य कुछ जानवर है जैसे बंदर खरगोश से भी हो सकता है, लेकिन कम मात्रा में, ज़्यादातर कुत्तों से होता है। उसके बाद हमारे शरीर में वायरस आ जाते हैं और ये वायरस कुछ दिन के बाद शरीर में ग्रोथ करते हैं और हाइड्रोफोबिया, जिसको हम लोग पानी से डरना कहते हैं, इस तरह के लक्षण इस बीमारी में दिखता है। इसीलिए रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।